बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 8th क्लास एक्सरसाइज 1.17 कंटिन्यू थी और आज हम इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.17 के फर्स्ट 11 क्वेश्चन 1 बाई 1 तमाम क्वेश्चन सॉल्व किए और इन तमाम क्वेश्चन की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहां जाकर बआसानी जो लेक्चर लेना चाहें ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखें जी, ये इसकी स्टेटमेंट है। इफ़ x एंड y आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन देन कंप्लीट द टेबल एंड ड्रा इट्स ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 11 में ये दोनों यानी कि x और y इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन था और यहाँ पर इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो इन प्रोपोर्शन के लिहाज से हमने ये टेबल्स कंप्लीट करनी थी। अब 11 में देखें जी, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन था तो इसे हम कंप्लीट कैसे करते थे। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमने जब भी किसी कॉलम को पुर करना होता, फिल करना होता, तो हम सेम नंबर से, जैसा कि ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई किया और नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई किया, तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। जैसे कि यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई किया और नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई किया। और जबकि इनवर्स प्रोपोर्शन में, जैसे कि आपके सामने एग्जांपल नंबर 4 है, इसमें x और y जो है इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो इससे ये टेबल कंप्लीट कैसे होगी, इसका प्रोसेस चेक कर लेते हैं, फिर आपको बात समझ में आ जाएगी। देखें जी, ये हमारे पास है टेबल, y हमारे पास कंप्लीट है, तो y की मदद से हम यहाँ पर x लेंगे। अब 5 और 10 गिवन है, तो यहाँ पर रेशो चेक कर लें। ये 2 से डिवाइड हुआ है तो ये मल्टीप्लाई, अब ये डिवाइड हुआ है फिर ये मल्टीप्लाई। अब देखें ये जो 600 है, ये 200 कैसे आया, जब हमने 600 को डिवाइड किया, 600 को डिवाइड किया तो हमारे पास 3 से, तो हमारे पास 200 आया। तो इसे नीचे डिवाइड होगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 5 मल्टीप्लाई 3। अब देखें जी 150, अब 600 को डिवाइड करेंगे 4 से तो हमारे पास आएगा डिवाइड 4, तो हमारे पास आएगा 150। तो इसी तरीके से नीचे डिवाइड, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 4, तो 5 को मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो हमारे पास आएगा 20। तो ये प्रोसेस है, नीचे डिवाइड होगा, सेम नंबर ऊपर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है जी, इनवर्स में ये उलट होता है, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड। और जबकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, सेम नंबर नीचे भी मल्टीप्लाई होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 में ये हमारे पास क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन है तो हमने ये टेबल कंप्लीट करनी है और इसके साथ हमने इसका ग्राफ भी ड्रा करना है। अब देखें जी, ये दोनों x और y 4 बॉक्सेस में कंप्लीट वैल्यूज़ गिवन है, जबकि लास्ट में हमने फिल करना है। अब रेशो चेक कर लें, 1 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये 2 आएगा, तो ऊपर मल्टीप्लाई, सेम नंबर नीचे डिवाइड होगा, कि 80 डिवाइड टू 40। इस तरीके से 1 मल्टीप्लाई 4, तो अभी ये मल्टीप्लाई हुआ है, नीचे डिवाइड होगा, यानी कि 80 डिवाइड 4 20। अब इस तरीके से 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 8 आ जाए, मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो जिस नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से नीचे डिवाइड करेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें जी 2 4 8 16। अब हमने क्योंकि यहाँ पर ना x की वैल्यू है कि जिसकी मदद से हम y फाइंड कर लें, और ना ही यहाँ पर y की वैल्यू गिवन है जिसकी मदद से हम x की फाइंड कर लें, तो हम ये रेशो चेक कर लेंगे कि किस रेशो से मल्टीप्लिकेशन चल रही है। 2 4 6
2 4 8, यानी कि डबल हो रहा है। तो 2 का डबल 4 है, 4 का डबल 8 है, 8 का डबल 16 है। तो इट मीन हमने इसे अब मल्टीप्लाई करना है, 1 को मल्टीप्लाई करना है 16 से। तो इस तरीके से ऊपर डिवाइड होगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे डिवाइड होगा, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड। अब देखिए जी 1 मल्टीप्लाई 16, तो ये 16 आ जाएगा हमारे पास, और 80 डिवाइड 16, 16 5 ज़ा 80, तो हमारे पास आएगा ये 5। तो ये टेबल कंप्लीट हुई। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ में आपने सबसे पहले इस तरीके से ग्राफ बना लेंगे कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। एक्स की वैल्यू हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे और वाई की वैल्यू हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखें जी, जो हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ हैं वो है 1 2 4 8 16। तो अगर हम यहाँ पर 2 की डिस्टेंस से लें तो तमाम वैल्यूज़ इन पॉइंट्स में आ जाएंगी कि इस तरीके से 0 2 4 6 8 10 12 14 16, आगे पॉइंट नहीं है। तो इस तरीके से y की वैल्यू हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे और ये है 80 40 20 10 5। अगर हम 5 के डिस्टेंस से लें तो पॉइंट ज़्यादा लेने पड़ेंगे। 10 के डिस्टेंस से हम यहाँ पर ले लेते हैं 0 10 20 30 40 50 60 70 80। ठीक है जी। तो इस तरीके से अब हमारे पास जो x और y का जो फर्स्ट पेयर है वो है 1 और 80। तो इन दोनों को हम लेकर चलेंगे। अब देखें जी, x की वैल्यू हमारे पास 1 है और y की वैल्यू 80। तो यहाँ पर देखें x की वैल्यू जो हमारे पास ये 0 है, 0 और 2 के दरमियान 1 यहाँ पर होगा दरमियान में। तो हम 1 को, यानी कि हमारे पास 1 है और 80 को हमने मिलाना, ये ऊपर हमारे पास 80 है। डॉट लाइन से शो करेंगे इस लाइन को। ये पॉइंट यहाँ पर वाक़ई है। ठीक है जी, 1 और 80। नेक्स्ट 2 40, ये हमारे पास 2 है और ये हमारे पास 40 है। तो ये ऊपर लेकर जाएंगे और ये 2 की जानिब लेकर आएंगे। ये पॉइंट यहाँ पर बाकी होगा। इन पॉइंट्स को हाईलाइट कर देते हैं। ये पॉइंट हो गया फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक है जी। थर्ड देखिए हमारे पास है 420, 420। ये हमारे पास 4 है और ये 20 है। ये पॉइंट यहाँ पर बाकी होगा। नेक्स्ट पेयर हमारे पास है जी 8 10। अब ये हमारे पास 8 है x की वैल्यू और y की वैल्यू हमारे पास जो 10 है वो ये है। इस तरीके से 10 ऐसे आएगा यहाँ तक और 8 तो इसका पॉइंट ये है। नेक्स्ट हमारे पास है जी पेयर 16 और 5।
x की वैल्यू 16 हमारे पास ये है और y की वैल्यू हमारे पास जो 5 है, 0 और 10 के दरमियान में 5 वाक़ है। 5 यहाँ पर होगा, ठीक है जी। अब इस 5 को हम लेकर चलेंगे 16 तक। ये इस तरीके से, तो इसका पॉइंट, ये दोनों पॉइंट यहाँ पर मिलेंगे। अब ये जो हमारे पास पॉइंट आए हैं, इन पॉइंट्स में से हम लाइन पास करेंगे तो वो इसका ग्राफ होगा इस तरीके से। तो ये इसका ग्राफ है, ठीक है जी। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट 1 समझ आ गया होगा। पार्ट 2 देखें। पार्ट 2 में हमारे पास जो x की वैल्यूज़ हैं 1, 2, 4, 5, 8, y की वैल्यू 200, 100, फिर फिलिंग द ब्लैंक्स 25, 20। अब सबसे पहले देखें जी, फर्स्ट जो हमारे पास स्टेप है वो है, देखें हमने 1 को किससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2 आया, 2 से मल्टीप्लाई किया। तो इन्वर्स में ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे डिवाइड करना होता है, तो इट मीन हमने यहाँ 2 से डिवाइड करना है। तो आपके सामने है, जब 200 को डिवाइड 2 करेंगे तो हमारे पास 100 आंसर आएगा। इस तरीके से अब देखें 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 4 आ जाए, तो आप बता सकते हैं कि अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 आएगा। तो इस तरीके से 200 को अगर हम डिवाइड करेंगे 4 से, अब ये मल्टीप्लाई हुआ है तो नीचे डिवाइड होगा सेम नंबर 4 से। तो जब हम डिवाइड करेंगे यानी कि 200 डिवाइड 4, तो यहाँ पर इनकी कटिंग करें, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 4 0 0, यानी कि इसका आंसर आएगा 50। अब 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 5 आए। अब बता सकते हैं कि अगर 1 को हम मल्टीप्लाई करें 5 से तो हमारे पास 5 आएगा। तो इस तरीके से हम 200 को डिवाइड करेंगे 5 से। इन्वर्स में हमने डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई, सेम नंबर से नीचे डिवाइड करना होता है। तो इस तरीके से हम इसको डिवाइड करते हैं, 200 डिवाइड 5, तो यहाँ पर कटिंग करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, ठीक है जी। 5 0 0, यानी कि 40 आंसर आएगा। तो यहाँ पर ये बनेगा 40, ठीक है जी। इसके बाद देखें 1 को किससे मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 8 आ जाएगा। तो 1 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो नीचे भी डिवाइड होगा, यानी कि 200 डिवाइड 8 करेंगे 25 आ जाएगा। हम ये तो राइट किए हुए हैं ऑलरेडी, हमने ये फिल करना है। तो देखिए हमारे पास 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास ये फिल हो जाए। अब यहाँ पर क्योंकि हमें मल्टीप्लिकेशन में कोई ख़ास रेशो नहीं मिल रही कि नेक्स्ट नंबर हमारे पास कौन सा होगा, तो हम इससे चेक करेंगे कि हमारे पास ये 20 कैसे आया। अब 200 नीचे हमने करना होता है डिवाइड। अब 200 को किस नंबर से डिवाइड करने से हमारे पास 20 आया है। तो अगर हम 200 को डिवाइड करें 10 से, तो 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20 और ये 0, यानी कि 10 20 ज़ा 200, यानी कि हमने जब 200 को डिवाइड किया 10 से, 200 को जब हमने जैसा कि यहाँ पर 2 से डिवाइड किया, फिर 4 से किया, 2 से किया तो हमारे पास 100, 4 से किया तो 50, 200 को हमने 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास 40, और 200 को हमने 8 से डिवाइड किया तो 25। तो इस तरीके से 200 को हमने
10 से डिवाइड किया तो हमारे पास 20 आया। तो नीचे जिस नंबर से हमने डिवाइड करना है ऊपर उसी नंबर से हमने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 10, तो 1 मल्टीप्लाई 10 10 आ जाएगा। तो ये टेबल कंप्लीट हुई। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। आपने इस तरीके से रफ पर इक्वल डिस्टेंस के साथ पॉइंट ले लेने हैं। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, यहाँ पर हम एक्स को रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पर हम वाई को रिप्रेजेंट करेंगे। अब एक्स में हमारे पास 1 2 4 5 8 10 है, तो हम यहाँ पर नंबर लेंगे 1 2 3 4। तो इन तमाम पॉइंट्स जो यानी कि एक्स में वैल्यूज़ मौजूद हैं वो तमाम वैल्यूज़ यहाँ पर आ जाएंगी, हम बआसानी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वाई में देखें जी 200 तक है 20 से, तो हम क्या करेंगे 20 के डिस्टेंस से 200 तक पॉइंट ले लेंगे। अब इसमें सबसे पहले देखिए हमारे पास फर्स्ट पेयर है एक्स हमारे पास 1 है और जबकि वाई हमारे पास 200 है। ये हमारे पास 1, इस 1 को हम 200 तक लेकर जाएंगे, ये है 200, ठीक है जी। तो इसका ग्राफ बनेगा ये हम पर, ठीक है जी, ये बन गया। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है जी 2 and 100, ये हमारे पास है जी 2 और 100 हमारे पास कहाँ है, ये है 100। इस तरीके से। नेक्स्ट हमारे पास देखें जी 4 and 50। अब x की वैल्यू जो 4 है वो ये है और y की वैल्यू 50 देखें जी, 50 हमारे पास यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, 40 और 60 के दरमियान यहाँ पर 50 है, ठीक है जी। तो हमने 4, ये 4 है, इसको 50 तक लेकर जाना है, तकरीबन यहाँ पर तक लेकर जाएंगे। तो ये पॉइंट यहाँ पर होगा। इसके बाद देखें जी 5 and 40, 5 हमारे पास ये है, 40 हमारे पास ये है, तकरीबन यहाँ तक लेकर जाएंगे 5 को, तो ये 40 तक पहुँच जाएगा। इस तरीके से ये पॉइंट यहाँ पर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी 8 25, 8 हमारे पास ये है और 25 ये है 20 और ये हमारे पास है 40। देखिए जी 20 और 40 के दरमियान ये है 30, ये 30 है और जबकि हमने जाना है 25 तक, तो 25 20 और 30 के दरमियान यहाँ पर होगा, ठीक है जी। यहाँ पर राइट करने की जगह नहीं है, यहाँ पर राइट कर दें, ये 25 है, ठीक है जी। जो पॉइंट हमारे पास ये 25 है, तो हम मिलाएंगे 8 और 25 को, अब देखें जी ये है 25, एट तक यहाँ पर, ये पॉइंट यहाँ पर होगा। इसके बाद लास्ट पॉइंट हमारे पास पेयर है 10 20 का। अब ये हमारे पास 10 है और ये हमारे पास 20 है, तो देखें 10 हमारे पास ये है जी और 20 इस तरीके से इन दोनों को मिलाएंगे, जहाँ पर मिलेंगे ये पॉइंट होगा।
तो ये पॉइंट हमारे पास है जी इसका। तो इन तमाम पॉइंट्स में से लाइन पास कर देंगे। इस तरीके से उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट 1 और पार्ट 2 समझ आ गया होगा। अगर समझ आया है तो लाइक और शेयर करें। इस तरीके से प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब यहाँ पर देखें जी, इन्वर्स प्रोपोर्शन कैसे शो हो रहा है। यहाँ पर ये y की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, ऐसे ये डिक्रीज़ हो रही है, और जबकि x की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। जब एक वैल्यू डिक्रीज़ हो रही हो और एक वैल्यू इंक्रीज़ हो रही हो तो इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है। पार्ट 1 में भी ऐसे ही है। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम।